कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जागते हुए भी गहरी नींद का अनुभव किया जा सके? एक ऐसी अवस्था जो नींद और जागृति के बिल्कुल बीच में हो, जहां शरीर तो पूरी तरह आराम कर रहा हो, लेकिन चेतना वो एक्टिव हो। आज हम इसी रहस्यमयी कला यानी योग निद्रा को समझने जा रहे हैं। अब ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना? मतलब कोई नींद में भी कैसे जाग सकता है? यही वो सेंट्रल आइडिया है जो योग निद्रा को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। तो आज हम इसी विचार की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि ये आखिर है क्या और कैसे मुमकिन है। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये जो सचेत नींद या योगिक नींद की बात हो रही है, इसका असल में मतलब क्या है? ये कैसे पॉसिबल है कि कोई एक ही समय पर सो भी रहा हो और जाग भी रहा हो? देखिए, योग निद्रा को ना कई नामों से जाना जाता है। यौगिक निद्रा, मानसिक निद्रा या फिर सचेत निद्रा। ये बेसिकली एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान बाहर से तो सोया हुआ लगता है, लेकिन उसकी चेतना एक बहुत ही गहरे लेवल पर पूरी तरह से एक्टिव और अवेयर रहती है। ये सिर्फ सोना नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर की गई यात्रा है, अपनी जागृत अवस्था से अवचेतन की दुनिया में और फिर वहां से चेतना के और भी ऊंचे स्तरों की ओर। अब इस स्लाइड में जो बात सच में दिलचस्प है, वो है इसका हमारी नॉर्मल नींद से फर्क। देखिए, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी अवेयरनेस लगभग 0 हो जाती है ना, हमें कुछ याद नहीं रहता। लेकिन योग निद्रा में कॉन्शियसनेस पूरी तरह से एक्टिव और जागृत रहती है। ये कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक डेलिब्रेट प्रैक्टिस है, एक सचेत अभ्यास है। तो इसका जो मूल सिद्धांत है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को बाहरी दुनिया की भागदौड़ और अपनी इंद्रियों से समेटकर अंदर की ओर ले जाना। ये अपने अंदर की शांति को खोजने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और हाँ, ये कोई आज की कोई नई टेक्निक नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रैक्टिस आई कहाँ से है। इसकी जड़ें हमारी प्राचीन परंपराओं में बहुत बहुत गहरी हैं, जो इसे एक टाइम टेस्टेड विजडम बनाती हैं। इसका जिक्र हमें वेदों और पुराणों तक में मिलता है, जहां भगवान विष्णु को योग निद्रा में लीन दिखाया गया है। मांडुक्य उपनिषद में चेतना की गहरी नींद की अवस्था, जिसे प्रज्ञा कहते हैं, उसका वर्णन है। और बाद में 14वीं शताब्दी की हठ प्रदीपिका जैसे ग्रंथों में इसे एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के रूप में समझाया गया है। और ये श्लोक देखिए, ये शानदार ढंग से दिखाता है कि इस अभ्यास को कितना शक्तिशाली माना जाता था। हठ प्रदीपिका का ये श्लोक योग निद्रा को सीधे सीधे समाधि की अवस्था से जोड़ता है। और तो और ये कहता है कि जो इसे साध लेता है वो मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। तो अब जब हम इसका इतिहास और फिलॉसफी समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि भाई इसे किया कैसे जाता है। चलिए इस अंदरूनी यात्रा के जो स्टेप्स हैं उन्हें एक एक करके देखते हैं। तो शुरुआत होती है पूरी तरह से रिलैक्स होने से। शवासन यानी कॉर्प्स पोज में बिल्कुल आराम से लेट जाएं। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को शरीर के हर एक हिस्से पर ले जाएं, सिर से शुरू करके पैर की उंगलियों तक, और हर जगह से तनाव को मेंटली रिलीज करते जाएं। शरीर को आराम देने के बाद ध्यान को सांसों पर लाया जाता है। अपनी हर आती जाती सांस के प्रति बस सजग हो जाएं। अब कंसंट्रेशन को और गहरा करने के लिए 61 पॉइंट्स एक्सरसाइज की जाती है, जहां चेतना को शरीर के 61 खास हिस्सों से तेजी से गुजारा जाता है, जिससे मन पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में टिक जाता है। अब अभ्यास और भी सटल हो जाता है। रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा के प्रवाह की कल्पना की जाती है, जो हर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही है। फिर ध्यान को धीरे धीरे शरीर के ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों पर लाया जाता है। पहले भौं के बीच, फिर गले पर और अंत में हृदय केंद्र पर। और यही है मंजिल, हृदय केंद्र पर पहुंचकर मन को सभी विचारों, छवियों और सेंसेशन से पूरी तरह खाली कर देना। बस गहरी स्थिरता और मौन में डूब जाना। और हाँ, जब प्रैक्टिस पूरी हो जाए तो धीरे धीरे आराम से चेतना को वापस बाहर की दुनिया में लाना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात को समझना होगा। कई लोग योग निद्रा को सिर्फ एक डीप रिलैक्सेशन टेक्निक मान लेते हैं, पर सच कहूं तो ये उससे कहीं ज्यादा है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा इस स्लाइड को देखिए। योग के जो नॉर्मल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होते हैं, उनमें हम अक्सर अच्छी कल्पनाओं या सेंसेशंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन योग निद्रा में लक्ष्य इन सबसे परे जाना है। यहां कोई छवि नहीं है, कोई विचार नहीं है। यहां लक्ष्य शून्य या कुछ नहीं के प्रति सचेत होना है।
और इसी अवस्था को हमारे प्राचीन ग्रंथों में जैसे मांडुक्य उपनिषद में प्रज्ञा कहा गया है। ये गहरी नींद की वो अवस्था है जहां चेतना पूरी तरह से जागृत है। यही योग निद्रा का असली सार है। तो मजेदार बात यह है कि योग निद्रा एक तरह से एक चौराहे की तरह है। इस शुद्ध जागरूकता की स्थिति से या तो चेतना और ऊपर उठकर ध्यान की गहरी अवस्थाओं में जा सकती है या फिर नीचे साधारण अनकॉन्शियस नींद में फिसल सकती है। चुनाव प्रैक्टिशनर पर होता है। तो अंत में इस अभ्यास का असली मकसद क्या है? यह सिर्फ शरीर को आराम देना या मन को शांत करना नहीं है। इसका जो अल्टीमेट गोल है वो बहुत गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव है। इसके अंतिम लक्ष्यों में शामिल हैं मन को सभी विचारों से खाली कर देना, सभी चिंताओं का त्याग देना, अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ विलय का अनुभव करना और उस आनंद की अवस्था को पाना जो हमारे सोचने वाले मन से कहीं परे है। हठ प्रदीपिका में इस अनुभव को बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। ये एक ऐसी जागरूकता है जो योगी को वैसे ही भर देती है और घेर लेती है जैसे समुद्र एक घड़े को भर देता है। व्यक्ति और ब्रह्मांड का भेद ही मिट जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि योग निद्रा का अभ्यास हमारे अंदर मौजूद उस स्थिर, शांत और अटूट स्व से जुड़ने का एक पावरफुल तरीका है जो हमारे रोजमर्रा के दौड़ते भागते मन की सतह के नीचे हमेशा हमेशा मौजूद रहता है। तो अंत में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। क्या हो अगर असली सबसे गहरा आराम हमें सोने में नहीं बल्कि पूरी तरह से जागरूक होने में मिले? इस पर सोचिएगा जरूर।